हियर मी आउट गाइस, मैं पिछले एक दशक से एक वोकैब गीक रहा हूं। जी हाँ, एक दशक से, क्योंकि 10 साल पहले मैंने लिखना शुरू कर दिया था। बट वोकैब गीक होने का अर्थ ये नहीं कि मुझे लंबे लंबे शब्द पता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन पता है, लाइक निमोनिया अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनोकिनेसिस और फ्लोकिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन या फिर सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालोडोशियस। ये वर्ड सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए यूज हो सकते हैं या फिर आपके फ्लेक्स के लिए यूज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कभी नहीं। वोकैब गीक होने का असली अर्थ यह है कि आप नए नए वर्ड सीखो, आप उनको मेमोराइज करो, उनको अपने तरीके से यूज करो और उनको अपने अंदर कंप्लीटली संभालो। तो मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, 3 स्टेप्स जिससे आप किसी भी नए वर्ड को सीख सकते हो, समझ सकते हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करके रख सकते हो। तो लेट्स कंसीडर अ वर्ड, फॉर एग्जांपल प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड एक वर्ड है, आपको मिला, आपको उसकी मीनिंग नहीं पता है, तो पहला स्टेप है इसकी मीनिंग देखना। प्लैटिट्यूड का अर्थ होता है फ्लैट और कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसी बात जिसका कोई महत्व नहीं है, जो बहुत ही क्लीशे है, जो बहुत ही कॉमन है, कोई भी एक दूसरे को बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बलराज का अपने दोस्त को यह बोलना कि दिस टू शैल पास इज अ वेरी प्लैटिट्यूड स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें कुछ खास है ही नहीं, ये तो सबको एक दूसरे को बोलता है। तो ये हो गया प्लैटिट्यूड का अर्थ। सेकंड है कि कोई भी शब्द बना कैसे, तो हमें उस सेकंड स्टेप में उसकी इटाइमोलॉजी देखनी है। प्लैटिट्यूड जैसा शब्द अगर आप इसकी इटाइमोलॉजी देखोगे गूगल पे सर्च करके, तो इट कम्स फ्रॉम फ्रेंच इटाइमोलॉजी प्लैटिट्यूड, जिसका मतलब होता है फ्लैट या फिर स्ट्रेट या फिर वेरी वैपिड। वैपिड मतलब बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक सा चीज। आप इसको रिलेट कर सकते हो इस बात से भी कि हम निकलोडियन पे एक शो देखा करते थे, जहां पे एक शो आता था प्लैटिपस पेरी के नाम से, या फिर उसमें प्लैटिपस पेरी कैरेक्टर था, एज फार आई रिमेंबर, जिसके फ्लैट फीट होते हैं, एक जानवर जिसके फ्लैट फीट होते हैं। तो कोई भी चीज जो फ्लैट है वो प्लैटिट्यूड है। आप प्लेट से इसको रिलेट कर सकते हो कि प्लेट फ्लैट होती है और प्लेट से प्लैटिट्यूड। तो ये हो गई इसकी इटाइमोलॉजी, सेकंड स्टेप। एंड तीसरा स्टेप जो कि फाइनल स्टेप है कि उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से यूज करना, सो दैट वो आपको लंबे समय तक यूज में रहे, आपको मेमोराइज में रहे, अपनी मेमोरी में रहे, सॉरी। तो प्लैटिट्यूड को हम इस तरह ये कर सकते हैं कि इट इज वेरी प्लैटिट्यूड ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर टू से दैट ही इज गोइंग टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स ऑफ द public once he wins the election, because it is a very platitude thing to say कि he is going to do that, because ये तो सब कहते हैं, it's a very cliche thing। तो platitude का अर्थ आई गेस आप समझ गए होंगे। इसी तरह इन्हीं 3 स्टेप्स को यूज करके मीनिंग, इटाइमोलॉजी एंड देन यूजेज इन योर ओन लैंग्वेज आप किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेनिशिया, पेनिशिया का मतलब होता है हीलर। पैन और एकॉस से बनता है, पैन का मतलब होता है ऑल, एकॉस का मतलब होता है गॉडेस ऑफ हीलिंग। तो पेनिशिया का हम यूज कर सकते हैं कि शी केम लाइक अ पेनिशिया एंड सूट द सोल विद इन, किस द स्कार्स एंड कंसोल द सोल इन। मैंने अपनी तरह से पोइट्री में यूज किया। तो इसी तरह आप किसी भी वर्ड को सीख सकते हो और उसको मेमोराइज करके रख सकते हो। प्लीज फॉलो मी, और मैं इसी तरह की अमेजिंग ट्रिक्स और टिप्स लाता रहूंगा। बाय बाय।